हर बोगी पे, हर बस पे महिला कंडक्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये मैं चाहती हूँ। आयुष्मान योजना बना दी गई है, 10 लाख का, 5 लाख का। इससे गरीबों का कितना भला होता है, अस्पताल वालों को होता है, डॉक्टरों को होता है, क्या बिल बनता है मरीज को पता चलता है। घपले घोटाले हो रहे हैं, उस पर और सख्ती से सरकार को काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नए रास्ते निकालने। बजट तो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साधारण जो जनता है, आम जनता है, उसके लिए कम से कम ऐसा कुछ प्लानिंग होना चाहिए। अलग अलग साधनों से नोटों का प्रचलन यूज करना कम हो जाए ताकि सफाई का कम हो जाए। सर्वप्रथम तो यह बताना चाहूँगी, जिस तरह से केंद्र सरकार पूर्व में महिलाओं के लिए जो योजनाएं लाई थी, उसी तरह से अभी भी जो 23 तारीख को बजट पास होने वाला है, उसमें महिलाओं के लिए अच्छे रसोई गैस कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए, यात्रियों बस में सुविधाएं होनी चाहिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित रेलवे में स्थान होना चाहिए। ये मैं सब चाहती हूँ, ताकि आज इतने सारे कांड होते जा रहे हैं शहर में, देश में, जगह जगह देखेंगे कि महिलाओं के साथ अनाचार होते जा रहा है, वो सब बचाया जा सके। और उनको उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा एक हर बोगी पे, हर बस पे महिला कंडक्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये मैं चाहती हूँ। आजकल तो महिलाएं ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, तो केंद्र सरकार से मैं यह चाहूंगी कि अगर महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर की भी भर्ती हो तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे हाँ, महिलाओं की सुरक्षा पे फोकस किया जाए और महंगाई में थोड़ा सा रियायत बरतना चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर देश में इतने सारे कार्य हो रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। अभी तक से मोदी सरकार के आने से तो कोई कमी मुझे नजर नहीं आ रही है। फिर भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी केंद्र सरकार से, महिलाओं की सुरक्षा के सर्वप्रथम ध्यान दें, ताकि महिला सुरक्षित रहें, बेटियां सुरक्षित रहें और देश सुरक्षित रहे। देखिए, बजट में जो होना चाहिए वो तो केंद्र सरकार पेश नहीं करती है। शिक्षा का जो अधिकार रहता है, आज स्कूलों में अपने को शिक्षा की जरूरत है, वहाँ टीचर की कमी है, जिस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट उस पर ध्यान नहीं देती, और जिस पर ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर ध्यान देती है। उनका बजट का एक मेन पॉइंट फाल्ट आपको से पूछ रहे थे, मैं बता रही हूँ। आयुष्मान योजना बना दी गई है, 10 लाख का, 5 लाख का। इससे गरीबों का कितना भला होता है, अस्पताल वालों को होता है, डॉक्टरों को होता है, क्या बिल बनता है मरीज को पता चलता है। तो वो सब एक वो होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट, कि उसको भी, मरीज को भी पता चले कि मेरे किसमें कितना पैसा कट रहा है। ये भी एक उनकी योजना मुझे पसंद नहीं आती है। उसको ऐसा बनाए कि जिससे मरीजों, मतलब गरीबों का जिस उद्देश्य से बनाया गया है ना, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। महंगाई तो, अब महंगाई तो पूछ ही नहीं सकते। महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये तो खैर हमारी सरकार की देन है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। महंगाई दूर करने का प्रयास एक तो उनको भी करना चाहिए, गवर्नमेंट को, प्लस पब्लिक को भी आपस में मिलकर करना चाहिए। कई जगह जैसे गांव में जब कुछ साधन सरकार नहीं करती तो बेचारे खुद ही रोड रास्ता बना लेते हैं। वैसे अब ना, ये सब तंत्र को हटा के पब्लिक को भी जागरूक होने की जरूरत है। नए कार्यकाल का पहला बजट है, बहुत सारी उम्मीदें हैं। इनकम टैक्स में छूट ज़्यादा मिलनी चाहिए, टैक्सेशन का जो जीएसटीओ में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंसेस है उनको कुछ कम किया जाना चाहिए, इसके लिए प्रस्ताव देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्किंग की जानी चाहिए, और कम से कम जो अभी जितने भी घपले घोटाले हो रहे हैं उस पर और सख्ती से सरकार को काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नए रास्ते निकालने चाहिए। महंगाई को लेकर तो सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को कहीं ना कहीं पर इस विषय पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। किसानों को भी जो उनका उत्पादन का सही मूल्य मिले और महंगाई का दर भी ना बढ़े, उसका पूरा प्रयास करने के लिए उनको कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। देखो भाई, बजट तो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साधारण जो जनता है, आम जनता है, उसके लिए कम से कम ऐसा कुछ प्लानिंग होना चाहिए जिससे आम जनता को सहूलियत मिले और राहत मिले। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि ये बजट जब भी पेश होता है तो बड़े लोगों को ज़्यादा फायदा होता है, छोटे लोगों को ज़्यादा फायदा नहीं होता है। इसलिए इस समय तो बजट, अब देखो क्या होता है। अभी सरकार तो पूर्ण बहुमत में नहीं है, अगर ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यदि वो जनता के लिए कुछ करना चाहती है तो उसको आम जनता, मतलब नीचे स्तर से जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनसे इस मामले को, बजट को जोड़ना चाहिए, राहत होना चाहिए बजट के लिए। बजट जो है
हम सभी मतलब वर्गों के हिसाब से मतलब सरल और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो महंगाई के कारण से सभी सभी वर्ग जो है त्रस्त है। तो मैं समझता हूँ इस बार का बजट जो है सबको राहत देने वाला होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महंगाई में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी तरफ ये स्थितियाँ हैं। बाकी छोटे व्यापारियों को टैक्स में राहत होना चाहिए, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें मतलब अच्छे से विकास होने की स्थिति बननी चाहिए। बजट तो जो मध्यम वर्गीय जनता के लिए कुछ न कुछ जो है उनको छूट करनी चाहिए, जैसे इनकम टैक्स का है, वो जो सेविंग है, और एक दूसरा जो कई समय से आ रही है, जो केंद्र शासन जो कर रही है कि कहते हैं, जो अलग अलग प्रसाधनों से नोटों का प्रचलन यूज करना कम हो जाए ताकि छपाई का कम हो जाए, किंतु उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज लगाते हैं ये, वो चार्ज खत्म होना चाहिए। और जो बजट जो है कम से कम 10 लाख तक तो छूट होनी चाहिए, पर्याप्त तो नहीं है अभी जो है। यद्यपि वो 2 लाख 2.5 लाख से शासन ने काफ़ी कुछ पिछले बजटों में बढ़ाया है, किंतु वो भी पर्याप्त नहीं है। और किसानों के लिए तो काफ़ी कुछ जो उनको लाना चाहिए, क्योंकि वो जो अन्नदाता हैं वो ही पीस रहे हैं। और चूंकि कहते हैं, जैसे कहते हैं कि भारतीय अर्थशास्त्र में कि भारतीय कृषि आपके क्या कहते हैं मानसून के हाथ एक जुआ है, वो यकीनन नजर आ रहा है। और किसान जो है अब वर्षा या सूखा अकाल इससे पीड़ित होकर के आज तक के इतनी एमएसपी बढ़ने के बाद भी कर्ज में डूबता जा रहा है। हाँ, उससे कोई उपाय होना चाहिए।